हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसमें इतनी ज्यादा फुर्ती थी कि उससे कभी भी कोई भी काम बोलो वो पलक झपकते ही कर दिया करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी रेखा और पापा अमिताभ थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज जाने के लिए रास्ते में होती है और अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लेट हो रही है और वो तेजी से भागने लगती है। अपने कॉलेज के गेट पर पहुंचकर वो नॉर्मल चलती है और तभी उसकी फ्रेंड सोनिया उसके सामने आती है और बोलती है, हाय जिया, कैसी है? मैं तो बढ़िया, तू सुना? मैं ठीक हूँ। चल जल्दी, लेक्चर का टाइम हो गया। इतना कहते ही जिया तेजी से क्लास में पहुंचकर बैठ जाती है और लेक्चर खत्म होने के बाद सोनिया बाहर आकर उससे बोलती है, यार जिया, तू इतनी तेजी में क्यों रहती है हमेशा? यार तू ना 4G की स्पीड से काम करती है हमेशा। तू नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल नहीं रह सकती क्या? अच्छा ठीक है यार, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। तेरा नाम जिया नहीं बल्कि 4G होना चाहिए। वैसे बात तो सही कही तूने। चल कैंटीन चलते हैं और अपना फेवरेट सैंडविच खाते हैं। दोनों कैंटीन में बैठकर अपनी फेवरेट सैंडविच खाना शुरू कर देती है, मगर सोनिया तो सिर्फ एक बाइट ही खाती है तो इतने में झट से जिया पूरी प्लेट साफ कर जाती है और सोनिया उसे हैरानी से देखते हुए बोलती है, यार कैसी लड़की है तू? मैंने अभी तक 2 बाइट भी नहीं खाई और तू पूरा का पूरा सफा चट कर गई। सॉरी यार, तू तो मेरी स्पीड जानती है ना, और वैसे भी मुझे भूख लगी थी तो मैंने फटाफट से खा लिया। ज्यादा मत बन वरना एक रैप्टा लगा दूंगी तेरी 4G की स्पीड ना खाने में भी चल पड़ी है। क्या करूं ओ सानिया, मैं हूँ आदत से मजबूर। चल यार घर चलते हैं हम। जिया उसे अलविदा कहकर वापस अपने घर पहुंचती है कि तभी उसकी मम्मी उसके पास आकर बोलती है, अरे बेटा, कैसा गया तेरा आज का दिन? अरे माँ बस पूछो मत, आज तो मेरी हालत तंग हो गई भाग भाग के। मेरे सामने ऐसे तो बोल मत, लेकिन मैं अच्छे से समझ गई कि तू बहुत थक चुकी है। हाँ माँ, भूख तो बड़ी तेज लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दो। अच्छा जा और जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। ओके माँ। इतना कहकर जिया चली जाती है और रेखा रसोई में जाकर गैस ऑन कर देती है। इतने में ही जिया वापस आ जाती है और बोलती है, माँ मैं फ्रेश हो गई, जल्दी से खाना दे दो। अरे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी नहा ली तू? अरे माँ, मैं 4G की स्पीड से काम करती हूँ। अरे अभी तो मैंने कुछ बनाना शुरू भी नहीं किया। अरे कोई बात नहीं माँ, एक काम करो, आप बैठो, मैं बनाती हूँ आलू के पराठे। अरे नहीं जिया बेटा, मैं खुद कर लूंगी, तू थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर। नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी, 2 मिनट दो बस मुझे। जिया रसोई में जाती है और आलू के पराठे बनाने लगती है और उसे प्लेट में रखकर जल्दी से अपनी माँ के सामने सर्व कर देती है। अरे तू इतनी जल्दी कैसे बना कर ले आई? अभी तो गई थी, कहीं कच्चे बनाकर तो नहीं ले आई ना? पहले आप खाकर तो देखो। अरे हाँ जिया, पराठे तो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, कहीं से कच्चे भी नहीं है। अरे देख तो तेरे पापा भी आ गए, चल उनके लिए फटाफट से चाय बना दे। ओके माँ, अभी लाती हूँ। आ गए आप? नहीं, मैं नहीं, मेरा भूत आया है। हद है, कैसी बातें करती हो तुम? ओहो, अगर ऐसा पूछ भी लिया तो क्या हो गया? अच्छा छोड़ो, जिया कहाँ है? ये लो पापा, गर्मा गर्म चाय। हमारी बेटी कितनी तेजी से काम करती है। वक्त गुजरता जाता है। रेखा और अमिताभ अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगते हैं और उनमें से उन्हें एक युवी नाम का लड़का बहुत ही सुंदर और होशियार सा लगता है और वो उसे पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन उस लड़के की मम्मी चंद्रकला को वो लोग अपने घर बुलाते हैं। आइए आइए बैठिए। जी जरूर, और बताइए कैसे हैं आप लोग? जी हम ठीक है, आप सुनाइए। हम भी सही हैं। अरे जरा हमें हमारी बहू तो दिखा दीजिए, मेरा मतलब है लड़की दिखा दीजिए ना। रेखा जिया को तैयार करके नीचे ले आती है और जिया को युवी के साथ बिठा देती है, जिसके बाद सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और लड़का लड़की के खूब जानने पहचानने के बाद दोनों परिवार वाले रिश्ते को पक्का कर देते हैं।
उन दोनों की शादी भी अगले हफ्ते ही बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। जिया अपने ससुराल का सारा काम पलक झपकते ही कर लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे बहुत सारे पापड़ बनाने को बोलती है। बहुत सारे पापड़ ना बड़े ध्यान से सुखाइयो, टूटे ना एक भी, ठीक है? थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छे से कर लियो। कोई नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। अभी अभी तो ब्याह होकर आई है तू, कुछ ही दिन तो हुए हैं। ऐसा करती हूँ मैं भी तेरी मदद करवा देती हूँ, और अभी घर भी तो साफ करना है ना। माँ जी आप बस अपनी चाय की चुस्कियाँ लीजिए, तब तक मैं सारे काम कर दूंगी। अरे अरे जीती रहे मेरी बहू। जिया जाकर सारा काम जल्दी से कर लेती है। वो सारे के सारे पापड़ बना देती है, सारे कपड़े सुखा देती है, सभी के लिए खाना भी बना लेती है और पूरे घर की सफाई भी कर लेती है। ऐसे ही पूरा घर चमकता ही रहता है। काम खत्म करने के बाद जिया अपनी सास के पास आकर उनसे कहती है, माँ जी मैंने सारा काम कर लिया, कपड़े भी सुखा दिए, खाना भी बना दिया और पापड़ भी। आपको खाने हैं तो आ जाइए। क्या तूने सारा काम कर दिया? बहू तू झूठ बोल रही है ना, क्योंकि कम से कम 4 घंटे तो तुझे जरूर लगते सारा काम खत्म करने में। तू झूठ बोल रही है ना, सच बोल। लेकिन माँ जी मैंने तो जल्दी जल्दी खत्म कर लिया, आप चाहे तो देख लीजिए। तभी वहाँ पर यूवी आता है और बोलता है, अरे यार आज तो मैं बहुत लेट हो गया, जल्दी से मेरा लंच दो, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा ऑफिस। जिया यूवी की बात सुनकर 4G की स्पीड से भागते हुए रसोई में से उसको टिफिन ला कर देती है। अरे यूवी जी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं छोड़ कर आती हूँ आपको ऑफिस। जिया यूवी को उसकी बाइक के पीछे बिठाती है और खुद इतनी तेज स्पीड में बाइक चलाती है कि हवा को चीरते हुए वो आगे निकलकर उसकी बाइक के साथ उसे ऑफिस ड्रॉप कर देती है। वाह जिया, तुम कितनी जल्दी से मुझे ऑफिस ले आई। तुम्हें बाइक भी चलानी आती है? हाँ जी मैंने कॉलेज टाइम में चलानी सीखी थी। इस सब के बाद जिया घर वापस पहुंचती है और रसोई में अपना कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर सामने वाले घर में लगी भयंकर आग पड़ जाती है। वहाँ से बहुत ही ज्यादा रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं होता। वो जल्दी से घर के बाहर जाती है जहाँ एक बुढ़िया रोते हुए उससे बोलती है, अरे जिया बेटी, मेरी बहू और बेटे अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें प्लीज बचा कर ले आ किसी भी तरीके से, बहुत आग लग गई है घर में, प्लीज मेरी मदद कर बेटी, उन्हें बचा ले। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके बहू बेटे को सही सलामत आपके सामने लेकर आऊंगी। जिया कंबल ओढ़कर उस भयंकर आग में कूद जाती है और वो उस बुढ़िया के बहू और बेटे को ढूंढ लेती है, जिसके बाद अपनी 4G की स्पीड से सबसे पहले तो वो उस बहू को बाहर लाती है और फिर उसके बेटे को। इतने में वो बुढ़िया जिया का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करने लगती है, साथ ही उसकी सास के आगे भी उसकी बहुत तारीफें करती है। ऐसा सुनकर चंद्रकला की छाती गर्व से फूल जाती है और घर जाकर चंद्रकला यूवी को ये सारी बातें बताती है और जिया को उसकी 4G स्पीड की वजह से पुलिस वालों की तरफ से 2 लोगों की जान बचाने के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। और इतना सब होने के बाद जिया अपने परिवार और अपने पति के साथ में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये 4G की स्पीड से काम करने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।